हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। जरा दर्शकों को सीधे उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। वो जो दो सांसद जिन पर केस दर्ज करवाया गया है, एक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं और दूसरे पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव साहब, आप पर तो केस दर्ज करवा दिया गया है। काशी को लेकर गलत सलत बातें, अफवाह फैलाने का काम, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम आपकी तरफ से किया जा रहा था क्या? सरकार तो यही कह रही है। नमस्कार। सनातन के लिए केस तो छोटी चीज है, जिंदगी भी देना पड़ेगा तो देंगे। तो आप इनको हमारे पूर्व स्पीकर का बयान सुन लेना चाहिए। हमने कुछ नहीं कही है। अहिल्या बाई, ये देखिए, ये देखिए आप एक में AI नहीं देखिए आप। नहीं सर, ये वीडियो तो हमने भी देखा है। इसमें जो चबूतरा है वो टूटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो मूर्ति है सरकार की तरफ से कहा गया है कि मूर्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। जी जी, ये दिख नहीं रहा है सर। आप अपनी बात रख दीजिए सर जबानी, क्योंकि स्क्रीन छोटी है और ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है ज्यादा। मेरी बात, जी जी जी, मेरी बात समझिए जी। ये आप पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जी को देखिए। हाँ। आप इस बाबा को देखिए, ये बाबा को देखिए, ये कितने आक्रोश से क्या क्या बोले हैं। ये इन्हीं के विश्व हिंदू परिषद के एक इनके बयान देखिए, इन्होंने क्या क्या कहा है। और मेरा कुछ नहीं कहना है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही, मैंने ट्वीट किया, क्या इस विकास के नाम पर जो पूंजीपति उद्योगपतियों को अयोध्या में भी सारी जमीन दी गई, कहाँ गुजरात के लोगों को आप उठा के देख लीजिए कि वहां कितनी जमीनें दी गई। अब इतनी बड़ी जो मणिकर्णिका घाट पर जो होलकर राज परिवार का जो मामला है, अहिल्या बाई के मामले ने कितने तूल पकड़े हैं। बनारस से लेकर के आप चले जाइए मध्य प्रदेश तक। हम लोग तो कहीं नहीं, उसके पहले तो आप उन लोगों पर केस कर लो ना। हम पर आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो बिल्कुल, हम पर तो पहले FIR आप इन्होंने पहला जो इन्होंने प्रेस रिलीज किया तो नहीं संजय सिंह जी उसमें है और न पप्पू यादव उसमें है। बाद में रात में ट्वीट को ढूंढोगे तो भैया पहले तो स्पीकर साहब पर केस करो, इन बाबाओं पर, इन पर केस करना हो तो करो। आप जो विकास, बनारस का विकास कितना हो रहा है, हमारे लीडर जो हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। तो अभी तक 12 सालों से आप हो, 12 सालों में आपको बनारस का विकास आप जा करके बहन देख लीजिए। मेरा कुछ नहीं कहना है और ना हम आलोचना करने के लिए बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी का। सबको मिल करके हम लोगों को भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है। पप्पू यादव जी, पिछली बार आप वाराणसी कब गए थे सर? मतलब वाराणसी का तो कायाकल्प हो गया है सर। भैया वाराणसी तो डेली जाते हैं भैया, काहे आप चिंता करते हैं? नहीं तो अगर डेली जाते हैं तो सर फिर जिस तरीके की वहां पर पूरा का पूरा कायाकल्प हुआ है सर, जो तस्वीर बदली है और जो श्रद्धालुओं के लिए वहां पर सुविधाएं दी गई है सर, उसकी तो थोड़ी सी तारीफ कीजिए ना। और किस तरीके से वहां पर उस पूरे परिसर के अंदर सर अहिल्याबाई होलकर की कितनी सुंदर और बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है सर। जब आप वहां जाते हैं तो यकीनन आपने वहां पर भी नमन किया होगा सर जाकर। जी, मेरी बात, आप बनारस का बाजार जाइए, बनारस का घाट जाइए, बनारस के उस पार जो बड़ी बड़ी पंडालें लगी थी, क्या हुआ, कौन लोग आए थे, मैं उस सब पे नहीं, राजनीति मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ एक ही लाइन आपसे आग्रह करूंगा, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि जो घटना अहिल्याबाई मूर्ति के साथ और जो आप उठा करके देखिए कि जो काशीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की आप मूर्ति को देखिए, और उसके बाद जो सुमित्रा महाजन जी ने जितनी बड़ी बात कही उसको, और ये FIR है, आप उठा करके देखिए, इसमें कहीं नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। बाद में आपने आनंद फानन में कहा दर्ज कराए तो करिए,
हमारा काम है देश को सर बताना। आप बार बार सर इसके सुमित्रा माध्यम ताई से- के बयान की यहाँ पर बात कर रहे हैं सर। हो सकता है उनको पहले सही जानकारी ना मिली हो। योगी आदित्यनाथ तो सामने आए ना। योगी आदित्यनाथ ने आकर कहा, ये जो वीडियो है सर जो आप दिखा रहे थे वो तो हमने भी देखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आकर कहा ना कि मूर्ति संरक्षित है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पप्पू यादव को क्या योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है? मुझे एक बात बताइए ना, योगी आदित्यनाथ क्या अलाउद्दीन के चिराग हैं? नहीं, क्या वो भगवान प्रदेश है? के मुख्यमंत्री है ना सर, मेरी संवैधानिक बात- पद पर बैठे सर, हुए मेरी हैं, बात- और अगर वो कुछ कहेंगे तो मेरी- जिम्मेदारी से कहेंगे। बस ये जानना चाह रही हूँ। मेरी बात, मुख्यमंत्री लोग और देश के मुख्यमंत्री और नेता सच बोलने लगे। हाँ, हद हो गया। हम लोग तो बिकाऊ हैं भैया, हम लोग तो पूंजीपति का नौकर हैं, गुलाम हैं। जो वो चाहता है, जैसे चाहता है, हम लोग वैसे करते हैं। ठीक। और हम लोग मंदिर के लिए नहीं, सनातन की संस्कृति और उस धरोहर को बचाने के लिए एक नहीं कई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे। अच्छा हम लग रहा है देश सर को इतना आपकी ही जुबानी कहेंगे। ये बात सुनकर कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कुर्बानी जो भी देनी पड़ेगी बिल्कुल। वो आप देंगे सर। जो बिल्कुल, दर्शक देख रहे बिल्कुल, होंगे, सुन रहे बिल्कुल। होंगे, आपको उनको भी बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगा होगा आपकी मुख से बातें सुनकर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पप्पू बिल्कुल, यादव जी, बिल्कुल। एबीपी न्यूज पर हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।